जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों मैं अपने हर एक लीला कथा में हर एक वीडियो के अंत में आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? क्या आपने कभी सोचा है? प्रत्येक लीला कथा के दौरान मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल से निस्वार्थ प्रेम कीजिए। मेरे ऐसे कहने के पीछे का कारण क्या है? कभी आपने सोचा है? तो चलिए आज की इस लीला कथा में मैं आप सभी को बताती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, आज की इस पूरी लीला कथा को सुनकर आपका विश्वास हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल आपके ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण पर इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि आप आंखें बंद कर अपने कृष्ण पर विश्वास करने लगोगे। आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा विश्वास हो जाएगा कि आप आंखें मूंद कर हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से लड़ने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आपके ठाकुर आपके कृष्ण आपके साथ है। और आप यह भी समझ पाओगे कि आपको आपके लड्डू गोपाल आपके कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम क्यों करना चाहिए, उन पर पूर्ण विश्वास क्यों करना चाहिए, अपने ठाकुर अपने लड्डू गोपाल की सेवा क्यों करनी चाहिए और नाम क्यों जाप करना चाहिए। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी, आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था अपने परिवार के साथ, जो ठाकुर जी का अनन्य भक्त था। जब वह बच्चा बहुत छोटा था और अपने गांव के मेले में गया था, तो वहीं से वो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की एक छोटी सी मूर्ति लेकर आया था, जिसे वो प्रत्येक दिन स्नान करवाता था, वस्त्र पहनाता था, फूलों की माला पहनाता था, अपने हाथों से भोग लगाता था। मतलब ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा वो छोटा सा बालक बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करता था। ठाकुर जी का वो बहुत ही अनन्य भक्त था। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं, उस उम्र में वो छोटा सा बच्चा कृष्ण भक्त बन चुका था। अपने ठाकुर अपने बाल गोपाल से अनन्य प्रेम करता था, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोलता था, साधु संतों की सेवा करता था। उसके विचार बहुत ही अच्छे थे, पर उसका परिवार उसके बिल्कुल विपरीत था। परिवार वाले माता पिता यह सोचते कि हमने तो कैसे निकम्मे बच्चे को जन्म दे दिया है, दिन भर बस भगवान की भक्ति में लगा रहता है, नाम जाप किया करता है। और इतनी छोटी सी उम्र में जहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, खेलते कूदते हैं, माता पिता के कामों में मदद किया करते हैं, थोड़ी बहुत काम सीख लिया करते हैं, वही हमारा निकम्मा बेटा बस भगवान की भक्ति और नाम जाप में लगा रहता है। हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो हमारे घर पर ऐसे निकम्मे बच्चे ने जन्म ले लिया, हमने कैसे निकम्मे बच्चे को पैदा कर दिया। यह सोचकर माता पिता हमेशा उस बच्चे को कोसा करते थे। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता गया, पर अपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी के प्रति उसके प्रेम में तनिक भर भी बदलाव नहीं हुआ और दिन भर अपने ठाकुर की सेवा में लगा रहता था, संतों की सेवा करता था, नाम जाप किया करता था। अब जब वो बच्चा बड़ा हो रहा था पर उसकी भक्ति में, ठाकुर जी के प्रति उसके प्रेम में तनिक भर भी परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन उसकी भक्ति और भी बढ़ती जा रही थी। तो अब उसके परिवार वालों की चिंता भी और बढ़ गई। दिन रात वो भक्ति में लीन रहता था। उसका गुजारा बसेरा कैसे होगा, आगे का जीवन उसका कैसे चलेगा, वो अपने आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगा, ये सोच सोच कर उसके परिवार वाले, उसके माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे। अगर कोई साधु संत आ जाए तो वो साधु संत के साथ बैठ जाता था, घंटों उनसे बातें किया करता था, यहाँ तक कि अपना खुद का भोजन भी साधु संत को करवा दिया करता था। पर उसका परिवार तो उसके अनुकूल था ही नहीं। दिन भर वह ठाकुर जी की भक्ति में लगा रहता था, नाम जाप में लगा रहता था, और परिवार उसके विरुद्ध, तो परिवार वालों से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, उसका तालमेल बिल्कुल भी नहीं था। और ठीक उसी तरह से परिवार वाले, उसके माता पिता भी यही सोचते थे कि हमने तो नकारे निकम्मे बच्चे को पैदा कर दिया, यह कोई काम का नहीं है। और वो लड़का भी हमेशा अपने परिवार वालों से यही कहा करता था कि ये देखो मेरे लड्डू गोपाल, प्यारे से छोटे से मेरे बाल गोपाल, आप लोग भी इनकी सेवा कीजिए ना, नाम जाप कीजिए ना, क्यों
आप लोग सांसारिक चीजों में लगे हुए हो? क्यों भौतिक दुनिया के पीछे भाग रहे हो? ठाकुर जी की भक्ति कीजिए ना, नाम जाप कीजिए ना। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कृष्ण नाम का जाप कीजिए, आपको जो नाम प्रिय है उसी का जाप कीजिए ना, क्योंकि आखिर में तो हम सभी को उस परमात्मा के पास ही जाना है। जब वो लड़का अपने छोटे मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करता था, इतना सब कुछ अपने परिवार वालों से कह देता था, इतनी ज्ञान भरी बातें बताता था, तो उसके परिवार वालों को ये बिल्कुल भी सहन नहीं होता था। परिवार वाले अब इससे नफरत करने लगे थे। अब दोस्तों, उस राज्य के जो राजा थे उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए थे पर उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। परमात्मा का विधान देखिए, हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल की लीला देखिए। किसी ने उस राजा को बताया कि एक ऐसे लड़के की बलि दे दो जो युवा हो, और सबसे जरूरी बात, उसकी बलि से उसके परिवार वाले सहमत हो। मतलब युवा लड़के की बलि देनी है और उसके परिवार वालों को भी सहमत होना था। यह अत्यंत आवश्यक था। अब दोस्तों जरा सोचिए, कोई भी माता पिता, कोई भी परिवार अपने बच्चे की बलि भला क्यों देगा? सभी माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। बच्चा चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, नकारा हो, निकम्मा हो या फिर होनहार हो, माता पिता के लिए तो उनके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। पर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस बच्चे से उसके परिवार वाले नफरत करने लगे थे। अब राजा की तरफ से यह ऐलान करवा दिया गया था कि जो भी माता पिता अपने बच्चे की बलि देगा, युवा बच्चे की बलि देगा, उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। इतना धन दिया जाएगा कि उसकी सातों पीढ़ियां अगर बैठकर भी खाए ना तो उसे खत्म नहीं कर पाएगी। अब यह ऐलान उस बच्चे के परिवार तक भी पहुंच गई। परिवार वाले माता पिता ने अपने बच्चे को बुलाया और कहते हैं कि तू तो वैसे भी कोई काम का नहीं है, कोई काम तो करता नहीं है, हम लोगों के अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं है, दिन भर ठाकुर सेवा में लगा रहता है, नाम जाप में लगा रहता है। तो एक काम करो, कम से कम हम पर एक एहसान ही कर दो। ऐसे जिंदा रहकर तो तू हमारे किसी काम का नहीं है, कम से कम तुम्हारी बलि दे देते हैं तो राजा हमें इतना धन दे देंगे जिससे हमारी सातों पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। इतना तो उपकार तुम कर ही सकते हो ना अपने माता पिता के लिए, अपने माता पिता पर इतना एहसान कर दो। दोस्तों, अब वो लड़का मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, आपकी खुशी है इसमें, तो ऐसा ही सही। अगर भगवान की यही इच्छा है, मेरे ठाकुर की यही इच्छा है, तो मुझे यह स्वीकार है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, अब उस बच्चे को, उस युवा लड़के को राजा के पास ले जाया गया। राजा पूछते हैं कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ, अंतिम इच्छा तो है। तो राजा पूछते हैं कि क्या है, बताओ। तुम्हारी अंतिम इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे, तुम्हारे बलि से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। तब वो लड़का मुस्कुराकर कहता है कि मुझे थोड़ी सी मिट्टी लाकर दे दो। अब राजा उसके लिए थोड़ी मिट्टी मंगवा देता है। वो लड़का मिट्टी से 3 ढेर बनाता है और एक एक करके 2 ढेर तोड़ देता है, पर तीसरा ढेर नहीं तोड़ता है, उसे वैसे ही छोड़ देता है। अब वो लड़का राजा से कहता है कि मैं तैयार हूँ, आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा बिल्कुल हैरान था कि इस लड़के ने मिट्टी से ये क्या किया। राजा उस लड़के से पूछता है कि ये तुमने क्या किया? तुमने मिट्टी से 3 ढेर बनाई, 2 को तोड़ दिया और 1 को वैसा ही रहने दिया, इसका क्या मतलब है? तब वो लड़का कहता है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम कीजिए, आप मेरी बलि दीजिए, आपकी जो इच्छा है वो पूरी कीजिए ना। तब राजा फिर से कहते हैं कि नहीं, तुम्हें तो बतानी ही पड़ेगी, तुमने ये क्या किया। तुमने 3 ढेरी बनाई, 2 को तोड़ दी और 1 को वैसे ही रहने दिया। तब वो लड़का फिर से कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा, आपने मेरी अंतिम इच्छा पूछी, मैंने आपको बताई, मेरी अंतिम इच्छा यही थी, अब मैं कुछ भी करूं, आपको मैं क्यों बताऊं। दोस्तों, अब वो राजा क्रोध में आ जाता है और राजा क्रोधित होकर उस लड़के से कहता है कि अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। तब वो लड़का कहता है कि अगर ये राजा का आदेश है तो मैं इसकी अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। राजा का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर आपको जानना है तो ठीक है, सुनिए। मैंने 3 ढेरियां बनाई। पहली ढेरी, जब कोई मनुष्य, जब भी कोई बालक बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाता है ना, तो सबसे पहले अपने माता पिता की ओर देखता है। माता पिता से बच्चे को इतनी उम्मीद होती है
कि उसे पता है कि मेरे माता पिता मुझे उस मुसीबत से जरूर निकालेंगे, पर मेरे माता पिता ने तो मेरा साथ पहले ही छोड़ दिया। इसीलिए मैंने उनके नाम की ढेरी तोड़ दी, दूसरी ढेरी राजा के लिए। राजा प्रजा की विपत्ति में हमेशा उसके साथ होता है। जब भी प्रजा विपत्ति में होती है तो राजा को याद करती है, पर यहाँ तो मेरे राजा ही मेरे प्राण लेने वाले हैं। आप राजा हैं, आप मेरी बलि देने वाले हैं, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। पर ये तीसरी ढेरी मैंने इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि यह मेरे विश्वास की ढेरी है, यह मेरे कृष्ण की ढेरी है, मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण, मेरे परमात्मा की ढेरी है। इस दुनिया में सबने मेरा साथ छोड़ दिया, माता पिता, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, राजा, प्रजा, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने बचपन से बाल गोपाल की सेवा की है, मैं बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा करते आया हूँ। मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे बाल गोपाल, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, यह मेरा अटूट विश्वास है। अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा बिल्कुल सन्न रह गए। एक ऐसा लड़का जिसे पता है कि कुछ ही देर बाद उसकी बलि देनी है, इसके बाद भी वो अपने ईश्वर, अपने परमात्मा पर इतना भरोसा करता है, उसे अपने परमात्मा पर, अपने कृष्ण पर इतना भरोसा, इतना विश्वास है। राजा एकदम से दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि इससे ज्यादा होनहार, इससे ज्यादा लायक, इससे ज्यादा परिपूर्ण भला कौन हो सकता है, इससे बढ़िया कौन होगा। ऐसी भक्ति, ऐसा विश्वास, ऐसे ऊंचे विचार भला किसके हो सकते हैं। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनके घर ऐसे बच्चों का जन्म होता है, जिसके घर कृष्ण भक्त का जन्म होता है। सौभाग्यशाली वो माता पिता होते हैं जिनके बच्चे ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं। तब राजा उस लड़के से कहता है कि मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, तुम्हारे माता पिता के लिए तो तुम मर ही चुके हो ना, तुम तो इस दुनिया से जा चुके हो। मैं तो उन्हें तुम्हारे बदले इतनी धन संपत्ति दे चुका हूँ कि अगर उनकी सातों पीढ़ियां भी बैठकर खाए ना तो उसे खत्म नहीं कर पाएगी। पर अब मुझे तुम्हें पुत्र रूप में चाहिए, मुझे कोई और संतान नहीं चाहिए, तुम ही इस राज्य के अगले राजा हो। और यह कहकर राजा उस बच्चे को, उस लड़के को गले से लगाता है। दोस्तों, यह है नाम लेने की महिमा, यह है ठाकुर जी की भक्ति करने की महिमा, यह है लड्डू गोपाल की सेवा करने की महिमा। दोस्तों, यकीन मानिए, मेरा विश्वास कीजिए, भले ही आपके जीवन में हजारों दुख तकलीफें हो सकती हैं, कठिन से कठिन समय आ सकता है, पर जब आप उस कठिन परिस्थिति में भी अपने बाल गोपाल की सेवा में लगे रहते हैं ना, और निरंतर ठाकुर जी को याद करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो ये आपको खुद को भी नहीं पता कि आपके रास्ते कितने सुगम हो जाते हैं। शायद जिस रास्ते पर और भी भयानक विपत्ति आने वाली हो, बस आपके ठाकुर भक्ति और आपके नाम जाप की महिमा से वो रास्ता सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है, और आप विपरीत परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति से भी निकल आते हैं। हाँ, भले ही आपको उस समय तकलीफ हो सकती है, आपके ऊपर दुख आते हैं, मुसीबतें आती है, पर वो तो आपके प्रारब्ध है ना, कर्मों का फल है ना, और कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। पर जब आपके ठाकुर, आपके लड्डू गोपाल आपके साथ है, आपके कृष्ण आपके साथ है, और आप ठाकुर सेवा करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो आप अपने प्रारब्ध से लड़ने की क्षमता पाते हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति से भी निकल आते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, नाम जाप की इतनी महिमा है कि जो आपके भाग्य में नहीं होगा ना, ठाकुर जी आपको वो भी दे देंगे। नाम जाप में, ठाकुर सेवा में इतनी शक्ति है कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि किस किस तरीके से कौन सी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। ऐसी कितनी मुसीबतें हैं, कितनी समस्याएं हैं, जिसने तो दूर से ही आपसे विदा ले लिया, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपके ठाकुर जी की शक्ति है, नाम जाप की शक्ति है, आपके लड्डू गोपाल का आशीर्वाद है, आपके इर्द गिर्द
बाद ऐसे कई लोग होते हैं जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और आपको भी नहीं पता कि वो आप तक कैसे पहुंच जाते हैं, आपको वो कैसे मिल जाते हैं। वो आपके ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है, आपके ठाकुर जी की ही महिमा है। आपके लड्डू गोपाल हर समय हर क्षण आपके साथ है। बस मन में विश्वास बनाए रखिए और यकीन रखिए। दोस्तों, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस त्रिलोक में आपका सच्चा मित्र कौन है, तो ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, नाम जाप कीजिए। फिर आपके ईश्वर, आपके ठाकुर आपको खुद महसूस करवाएंगे कि वो हर पल हर क्षण आपके साथ है। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।